हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ क्लास 8th मैथ, जो कि एक्सरसाइज होगी 18B। मैंने आपको एक्सरसाइज 18A करवा दी है पिछले टॉपिक में। ठीक, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 18B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो आप हमसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बेटा, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया कि लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। लोहे के पतले तार से समान व्यास के 8 छल्ले बनाए जाते हैं यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर। कहा गया एक छल्ले का व्यास है 22.75 सेंटीमीटर। तो कहा गया छल्लों को बनाने में कुल कितना तार लगेगा। देखिए, त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए 22.75/2। बेटा आर का मान क्या आ जाएगा, 1 1 2 3 6 2 7 14 2 5 10, इतना आ जाएगा आपका आर का मान। ठीक, अब देखो कहा गया लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। कितने छल्ले बनाए जाते हैं तो आप निकाल लीजिए। पहले एक छल्ले में प्रयुक्त तार की लंबाई लिखना, एक छल्ले को बनाने में लगा कुल तार 2πr व्यास परिधि के बराबर होगा। तो 2 गुणते 22/7 गुणते आर का मान है 11.375। इतना तार लगेगा एक छल्ले को बनाने में। अब देखिए, तो 8 छल्लों को बनाने में कुल तार लगा, 8 छल्लों को बनाने में लगा कुल तार कितना आ जाएगा। एक छल्ले में इतना, तो 8 गुणते 2 गुणते 22/7 गुणते 11.375। अब इसको हल कर लीजिए। 7 कन्यम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, 1 बचा, 7 दूनी 14 कट जाएगा। 7 कन्यम 7, कितना बचा 4, दशमलव लगाइए, क्या आएगा यहाँ पर 7 छंग 42, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 बचे 35। ठीक, अब इसका गुणा करवा लीजिए आप, कितना हो जाएगा 22 दूना 44, 44 गुणते 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35 गुणते 1.625। तो इसका गुणा करोगे 1625 गुणते 352, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छाक 12 1 13, सॉरी 2 छाक 12 2 1 3, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छः 30, 30 और 1 31, 5 3 8, 53 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 छंग 18, 3 1 4, 0 5 5 10, 2 2 4 5 9 1 10, 8 1 9 3 12, 8 8 16 1 17, 4 1 5। तो एक कितना आया तुम्हारा इसका मान 572, 303 अंक दशमलव है, 572 सेंटीमीटर। कहा गया था मीटर तार कितना लगे, 100 से भाग कर दीजिए तो 5.72 मीटर तार लग जाएगा आपका। आई बात समझ में, कितना तार लग जाएगा 5.72 मीटर तार लग जाएगा आपका 8 छल्लों को पूरा बनाने में। देखो, क्योंकि छल्ला आपका इस तरीके का होता है, वृत्ताकार आकृति का होता है ना, तो कहा गया इसका व्यास दे रखा है, त्रिज्या हमने याद कर ली 11.375।
अब निकाल लीजिए एक छल्ले को बनाने में कुल कितना तार लगेगा, परिधि के बराबर इतना ही तार तो लगेगा जितना कि इसका ये एरिया परिधि। परिधि निकाल लो। अब 8 छल्ले इसी तरीके के बनाने हैं तो 8 इंटू 2 पाई आर अर्थात 16 पाई आर तार लग जाएगा। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान इतना रख दीजिए, हल कर लीजिए, जो भी आएगा 100 से डिवाइड कर दो। चूंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में आएगा। हमें काम चाहिए मीटर में, 100 से भाग लगा दीजिए। ओके, समझ गए बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे कहा गया हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी। क्या करना है, पतली डोरी लपेटनी है। ठीक है, यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर, डंडे का व्यास कितना दिया है 4.9 सेंटीमीटर। आगे का आ गया और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो पहले आप निकाल लीजिए एक फेरे में कुल लपेटा गया तार या एक फेरे में लपेटे गए तार की लंबाई। आर का मान निकालेंगे 4.9/2 दशमलव हटाओ 0 बढ़ा लो तो यह आ जाएगा 49/20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो लिखिए कि हॉकी के डंडे पर जो पतली डोरी लपेटनी है तो डंडे पर एक बार में लपेटी गई डोरी की लंबाई, डंडे पर एक बार में लपेटी गई डोरी की लंबाई क्या है बेटा 2 पाई आर। तो 2 गुणते 22/7, आर का मान 49/20, 10 आ गया, 7 सत्ते 49 दशमलव लगा दो, 22 सत्ते 154, 15.4 सेंटीमीटर लंबी डोरी की आवश्यकता होगी एक फेरा लगाने में। कितने फेरे लगाने में, एक फेरा। अब क्वेश्चन में कहा गया 250 फेरे लगाने हैं तो ये एक फेरे की लंबाई है तो लिखना 250 फेरे लगाने पर डोरी की कुल लंबाई। तो बेटा 15.4 गुणित 250, 0 25 चौको 100, 10 हासिल, 25 पंचे 125, 10 100, 35 13 हासिल, 25 और 13, 25 3 28, 38 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 3850 सेंटीमीटर आ जाएगी तुम्हारे डोरी की लंबाई। या 100 से भाग कर दो, 0 से 0, 38.5 मीटर आ जाएगी डोरी की लंबाई। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए थर्ड। ओके, बात समझ पा रहे हैं ना मेरी। क्वेश्चन नंबर अगर तो आप थर्ड की बात करते हैं बेटा तो थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर में आपसे कहा गया एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। क्या कहा गया, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77, तो बेटा आर 77/2 अर्थात इतना ही रख लो बेटा। ठीक, आगे का आ गया 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कहा गया कि 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए तो पहले एक चक्कर में चली दूरी निकाल लीजिए। पहिए की परिधि क्या है 2 पाई आर, 2 गुणते पाई का मान 22/7, आर का मान 77/2, 2 से 2 7
से कट जाएगा 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया? कितने सेंटीमीटर आ गया? एक चक्कर में ये चली गई दूरी है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में। परिधि के बराबर वही तो होता है। लिख सकते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, ये बेटा। अब देखो कहा गया 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। कुल दूरी कितनी दी गई है? 2.42 किलोमीटर। तो बेटा इसको मीटर में चेंज करो। 2.42 गुणते 1000 मीटर में चेंज हो गया। अब 100 गुणा और करा दो, काय में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। तो ये 2 जीरो से दशमलव का काम खत्म। इतने सेंटीमीटर आ गया। अब लिखिए पहिया चक्कर लगाएगा बराबर, पहिया चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा? कुल दूरी में एक चक्कर से भाग दे दीजिए, है ना। 242 से कट जाएगा बेटा, आ जाएगा 1000। कितने चक्कर पहिया पूरे लगाएगा? 1000 चक्कर लगाएगा। बात समझ गए कैसे किया गया? जो साइकिल के पहिए का व्यास था 70 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाली मैंने। तो पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये 242 सेंटीमीटर। कुल दूरी चली गई है 2.42 किलोमीटर। इसको मैंने चेंज किया मीटर में, 1000 गुणा कराया, फिर सेंटीमीटर में 100 का गुणा कराया। इसके बाद एक चक्कर से भाग दे दिया, तो कुल चक्करों की संख्या हमको पता चल गई कि 1000 चक्कर में ये पहिया इतनी दूरी जा पाएगा, 2.42 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो लिखा है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है। क्या बनाना है? वृत्ताकार पथ। मान लीजिए कोई ऐसा पथ बनाना है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार, ठीक, जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। कितने चक्कर लगाता है? 8 चक्कर। तो क्या कहा गया? 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। तो जो ये तुम्हारा ये होगा आपका 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए, देखिए कैसे लगेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे, लिखिए यहां पर एक चक्कर में तय दूरी पाई डी। पाई डी बराबर होता है ना, पाई डी कर लो चाहे 2 पाई आर कर लो, परिधि वही होती है आपकी। डी बराबर 2r हो जाएगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो लिखेंगे 8 चक्कर में तय दूरी 8 पाई डी हो जाएगी। और 8 चक्कर में कहा गया 1 किलोमीटर इसका पूरा हो जाना चाहिए। कितना पूरा हो जाना चाहिए? 1 किलोमीटर। तो बेटा 8 पाई डी बराबर किसके आ जाएगा? 1 किलोमीटर। तो 8 गुणते 22/7 डी कितना आ जाएगा? ये 1 गुणते 1000। तो क्या आ गया? मीटर। कितना आ गया? मीटर। अब इसमें अगर हम क्या करें 10 का गुणा करा लें तो क्या हो जाएगा? ये डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये बेटा आ जाएगा तुम्हारा 8 गुणते 22/7 गुणते डी। तो डी बराबर आएगा 10 गुणते 7/8 गुणते 22। ये गुणा में है तो भाग में आ गया, ये भाग में था गुणा में चला गया, ठीक। अब इसको हल कर लो। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 से कट गया 125, 11 आ गया, 2 पंचे 10। तो डी बराबर आ गया 5 गुणा 125 में करवाइए, 125 गुणते 5 गुणते 7/11। तो ये बेटा आ जाएगा 625 गुणते 7/11। 5 का इसमें गुणा करवा दिया तो डी बराबर कितना आ गया?
इसमें आप गुणा करवाइए, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 6 42, 1 43 बटे 11, भाग दे दीजिए। 11 33, 10 बचा, 107 हुआ, 11 99, 8 बचा, 85 हुआ ना, 70, 85, 70, 15 में 7 गया 8, कितना बचा 8, फिर कितना हो जाएगा 70, 397.7, ये मान के चलिए कि 398 डेसीमीटर लगभग आएगा। समझ गए? क्योंकि 397.7 है, व्यास पूछा गया तो लगभग आप इतना लिख सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 5 नंबर बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा ये गया 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? क्या पूछा गया? प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना होगा? 66 सेंटीमीटर है तार की कुल लंबाई। देखो 5 नंबर, छल्लों की कुल संख्या है 10। छल्लों की कुल संख्या बेटा कितनी है? 10। अब एक छल्ले की जो लंबाई है तार की, एक छल्ले की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। याद क्या करना है? व्यास। तो इसको लिख लो पाई डी। ठीक, तो इस प्रकार 10 छल्लों की तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 छल्लों की तार की 10 छल्लों के तार की लंबाई 10 पाई डी। अब तार की कुल लंबाई कितनी है? 66 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 छल्लों की तार की लंबाई तो होगी 66 सेंटीमीटर, बराबर 10 पाई डी। 0 कट जाए, दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो डी बराबर आ जाएगा 6.6 बटे पाई। 6.6 बटे 22 बटे 7, तो 6.6 गुणते 7 बटे 22, 22 त्रिका 66। तो बेटा डी का मान क्या आ गया? 7 त्रिका 21, 2.1 सेंटीमीटर। तो जो तार के छल्ले की जो प्रत्येक छल्ले का जो व्यास होगा वो कितना आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। तो बेटा इस वीडियो में मैं केवल 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तब तक आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए। कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच।